He is a true businessman. यस, वापस आज मिल रहे हम, आज हम वापस मिल रहे। आप भी रोज आते हो, हम भी रोज आते हैं। आप ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, ये अभी पॉडकास्ट बना रहे। आपका चैनल है? हाँ, दोनों का। इंस्टाग्राम पे मेन है, यूट्यूब पे, फेसबुक? यूट्यूब और इंस्टाग्राम। क्या नाम है? मेरा नाम मंग्या OS और इसका सुजॉय। चैनल का? चैनल मेरा नहीं है, चैनल इसका है। आप अभी इधर ही रहोगे? हाँ। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, फिर बताते हैं। अभी बना रहे हैं। हाँ, अभी बना स्क्रिप्ट पे काम करते हैं ऐसे ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट है। चलो मिलते हैं। आइए, आपका इंतजार था। आज धूप बहुत ज़्यादा है। देखो ही जल्दी शूट करना था ना। एक्चुअली हम टाइम पे आए। हम लोग हर बार 6 बजे स्टार्ट करते हैं और ये बार भी 6 बजे स्टार्ट। क्या बात कर रहा है? तो अभी मतलब समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, मतलब हाँ। है ना, इसलिए धूप बहुत है। अभी मेरे को समझ रहा है तू यहाँ पे बैठेगा तो कैसा फील होगा। यूजुअली मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना तो मेरे को वो दिखता नहीं है, तो इसलिए। और मेरे को फील हो रहा है जब तू यहाँ पे बैठता तो कैसा फील होता है। इतनी मालिश मेरे बम की कभी जिंदगी में नहीं हुई। तो वैसे आज तो हम लोग एक दूसरा टॉपिक बात करने वाले थे, बट अब वो बात के एपिसोड के लिए कर लेंगे। वो हाँ, लास्ट टाइम तो बोला था, उस पे भी कर सकते हैं बात, ऐसा कोई नहीं, दिक्कत बट उसके लिए मेरे को और 2 लोग चाहिए इस पे अच्छा, डिस्कस करने के लिए। तेरा मैनिपुलेटर है ये, देखो एकदम ऐसे। थोड़ा ऐसे ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोगों का ओपिनियन होगा तो वो अच्छा सही होता है, और भेड़चाल होगी हाँ। और डेमोक्रेसी जीवित रहेगी। मतलब हम दोनों का ओपिनियन वो चीज पे ऐसा शोभा नहीं देता, ऐसा बहुत ऐसा ये हो जाएगा कि भाई 2 लोग ही ओपिनियन वो चीज पे दे रहे हैं, हाँ। तो 4 लोग होंगे तो बात अलग किसको है। इंटरेस्ट है ना, हाँ। वो भी हम दोनों की। पीपल गिव फक्स टू अस ओनली ऑन इंस्टाग्राम ब्रो। हाँ, एटलीस्ट टू मी। तेरा पता नहीं, तू तो यूट्यूब पे भी है और यूट्यूब के बाहर भी है। हमारा क्या बोलते हैं, बिजनेस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अभी थोड़ा प्रोफेशनल हो रहा है। हाँ यार, पैसों की जरूरत है भाई। वो तो बात बराबर है। हम्म। बट एनीवे, हम लोग क्या बात करने वाले थे जो बोला? लाइफ इज टू क्रेजी। क्रेजी। सो व्हाई इट इज टू क्रेजी? मतलब थोड़ा का बिल्ली वगैरह आई क्या? हाँ, मेरे को देखिए, इसकी बात कर रहा था, मतलब मैं कुछ बोलने वाला था और ये ऐसा मोमेंट हो गया। अभी मैंने थोड़ी सोचा था ये होने वाला है, बट ये हो गया। तो ऐसे काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हम मतलब प्लान नहीं करते, सोचते नहीं है, और हमको लगता है हो गया अभी बस, डन एंड डस्टेड, अपने एंड से सब क्लियर ये सब। बट फिर होती है, वापस आती है चीज़ें, या फिर कुछ और होता है, अच्छी बुरी दोनों इसमें, और वो समझ नहीं पाते हम लोग कि यार इसमें खुश होना है, रोना है, सैड होना है, क्या हो। मतलब ओवरऑल ऐसे में कह रहा था, लाइफ ऐसा क्रेजी है भाई। नाइस। ये मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा वर्ड है, नाइस। मेरा इंस्टाग्राम बायो भी नाइस। सिनेमाटोग्राफर नाइस। मंगेश अभी पिछले कुछ दिनों से नाइस इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही कर रहा है। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ, नाइस। मेरे को मेरे दिमाग में सिनेरियोज आए, तो कब ये वर्ड यूज़ करता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। और मैंने फ़ोन ऐसे खोला है एज इफ मेरे पास क्वेश्चंस है, लेकिन नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। सेम। बट एनीवे, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक से बात करते हैं। बहुत क्रिएटर हो गया, अभी थोड़ा क्रिएटर के अलावा भी बात कर लेते हैं, बिहाइंड द सीन्स के बारे में, मतलब पीछे जो होता तो है। ऐसी शक्ल मत बना, मेरे को समझ रहा धूप आ रही है, चाहिए तो तू इधर बैठ, नहीं चलेगा। ठीक ना है, मैं पूरा काम कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना। देखो समझ रहे हैं, अभी टोपी का सही इस्तेमाल आज हम हाँ। अभी तेरी आंखें नहीं दिख रही। अब दिख रही है? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। यस। हाँ, तो आज हम क्रिएटर्स के बारे में नहीं बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत 4 एपिसोड से वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोगों को भी बोर हो गया रहेगा। इनफैक्ट हमें भी खुद भी बोर हो गया वो चीज़ बात करते करते। व्हाटएवर यू से ब्रो। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट वी डू अदर देन मेकिंग पीपल बी लाइक,
अभी तो बोला कुछ और बात करेगा और वहीं पे आ गया। नहीं मी इन जनरल की बेसिकली हमारा चैनल तो वैसे भी मीडिया और इसके भी रिलेटेड ही है। सो पिछले 4 एपिसोड से हम लोग सिर्फ मीडिया के बारे में, सिर्फ कंटेंट के बारे में ही ज़्यादा बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन बिहाइंड इट, लाइक प्रोडक्शन साइड। ठीक है, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बोलिए। अभी फिलहाल के लिए हम दोनों ही नए चीज़ें शुरुआत कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि बहुत लोग होंगे जो लोग, अभी जो वीडियो जाएगा वो प्रोबेबली 2 महीने बाद जाएगा, लाइक इन मई में जाएगा ये वीडियो, मई में जाएगा। सो तब तक सिनारियोज दोनों के इन जनरल डिफरेंट हो जाएंगे। होप सो या तो पैसा बोलेगा या तो काम बोलेगा, या फिर दोनों बोले तो भाई वेल एंड गुड है। हाँ, तो अभी जो शुरुआत हो रही है, हाँ, लाइक शायद 2 महीने बाद जो लोग देखेंगे, शायद 2 महीने बाद भी नहीं देखेंगे, जो केकड़ा है उधर छोटा केकड़ा है, वो भी काला काला सा एकदम, वो कैमोफ्लेज हो गया वो काले पत्थरों में। वो फक, अगर हम लोग वहाँ पे खड़े रहते तो खड़े गया वो, इधर भी आके ऐसे काट सकता है। Anyway, coming back to the point, Life अरे is गायब हो crazy. गया। Life is crazy. तू कह रहा था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि how is this all experience going on of this beginning, शुरुआत जो है इसमें, ये कैसा हो रहा है, मतलब कि नॉट फ्रॉम लाइक कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है एवरीथिंग, बट कि एग्जैक्टली how is this experience going from a professional standpoint, like what are the things that you were doing before this and what are the things that this thing इसने चेंज लाया। इसमें 2 चीज़ें मेरे को बहुत मेन लगती है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। एक तो है पैसों के बारे में, यू अंडरस्टैंड कि देयर इज सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड कंपेयर्ड टू क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी में भी है, बट जो टेक्निकल लोगों तक जो पहुंचता है वो उतना नहीं है जितना एक प्रॉपर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आइडियली है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही है सबको भाई एकदम अमीर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली देखोगे तो ज़्यादा है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा आता है काम से रिलेटेड, काम इन द सेंस कि तुम, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा है तो तुम कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों पे काम करो। आज अगर तुम एक वर्टिकल रील बना रहे हो खुद के लिए मे बी, तो सिमिलर टाइप का आइडिया एग्जीक्यूशन तुम एक प्रोडक्शन लेवल के टीवीसी के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, एंड बस इट्स लाइक वो सेम चीज़ के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आई थिंक वो जो सेटिंग होता है ना, कि सेटिंग इन द सेंस कि तुम किसके लिए कर रहे हो और वो मीडियम कि वो कहाँ पे दिखाया जाएगा वगैरह, मतलब ऐसे और भी ऐसे थोड़े फैक्टर्स है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बट अल्टीमेटली लाइक वैसा ही है कि हाँ, मतलब अभी उसको प्रोफेशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो है वैसा, वो प्रॉपर लाइक इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं वैसा। क्रिएटर इकोनॉमी की अपनी एक अलग ही इंडस्ट्री है। बट वही मैं चाहता हूँ कि यार ये क्रिएटर इकोनॉमी में ना और भी ज़्यादा पैसा आए, और भी ज़रा इन्फ्लक्स हो, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। तो जो ये मीडिया फील्ड है, नॉट जस्ट प्रोडक्शन बट जो ये मीडिया फील्ड है, लाइक जो नए स्टार्ट कर रहे हैं लोग, जो अभी हम लोग जैसे लोग, हम लोग तो फिर भी ये फ्रीलांसिंग में थे, इसकी वजह से वी हैव अ प्रीटी मच एक्सपीरियंस। बट जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग फ्रीलांसिंग से बिजनेस के स्टैंड पॉइंट पे जा रहे हैं, या फिर जो जॉब से बिजनेस के स्टैंड पॉइंट पे जा रहे हैं, सो उनको जो वर्किंग स्टाइल है, ऐसा क्या होना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, लाइक फ्रॉम अ वेरी ऊपर से बताने जाओ कि क्या ऐसा होना चाहिए कि दे विल बी लाइक कि नहीं भाई मैं जो कर रहा हूँ ना, दिस विल मेक मी सेटिस्फाइड, बट ऑल्सो घर पे पैसा आना चाहिए। वरना ऐसा ना हो जाए कि भाई तुमने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी, महीने का जो पे कर रहा है, और अभी तुम कुछ कमा नहीं रहे। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैं समझा हूँ ना, कि अल्टीमेटली ना तेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस टेस्ट होंगे।
ठीक है, और तू एज अ पर्सन कैसा है वो सब टेस्ट होने वाला है, एंड ये एवरी डे टेस्ट होगा, अच्छे दिन पे भी टेस्ट होगा, बुरे दिन पे भी टेस्ट होगा। तो तू कैसे बिजनेस को देखता है, तू कैसे दुनिया को देखता है, तू कैसा है एज अ पर्सन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, एवरी सिंगल थिंग। क्योंकि तुम जब जॉब कर रहे हो तो तुम एक अलग सेटिंग के इसमें कर रहे हो, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, तो तुम अपने एक अलग सेटिंग में काम कर रहे हो। तो आई थिंक इट एटलीस्ट फॉर मी इट केम डाउन टू कि भाई बाकी सब छोड़, तू कैसा इंसान है उस पर फोकस कर, और उसके थ्रू तेरे को जो लगता है सही हो रहा है, ये सही है तो वैसा कर। उसमें मैं गलती भी कर सकता हूँ, गलतियाँ होंगी, या मे बी आई एम नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ वगैरह वगैरह, बट दैट इज समथिंग दैट टाइम विल टेल इज व्हाट आई फील। फिलहाल के लिए आई एम जस्ट हैप्पी विद द डिसीजन दैट आई एम टेकिंग, या फिर आई एम जस्ट हैप्पी कि ओके इवन इफ आई हैव सम रिग्रेट्स कि मैंने डिसीजन लिए, बट आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई देम। आई थिंक टू ईच और इन द सेंस, लेट्स से अभी कोई एक कोई काम आ गया वीडियो प्रोडक्शन का, ठीक है, तो फ्यू मंथ्स अगो जब मैंने किसी को टेक्स्ट किया था तो उसने मेरे को रेट पूछा था, ठीक है, और मैंने एक सर्टेन रेट बोला था। फिर उसने मेरे को बोला कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में इसका हाफ होता है यूजुअली, जो टॉप एजेंसीज है वो लोग भी हाफ ये करते हैं। तो मेरे को वो इकोनॉमिक्स समझा नहीं था कि ये कैसे क्या हो रहा है, आज भी उतना नहीं समझ रहा, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ओके ठीक है, ये इतना रेट नीचे क्यों आया है, ठीक है। तो मतलब क्यों आया, मतलब व्हाई डू यू थिंक द रेट्स हैव फॉलन डाउन? नहीं, वो जो तू जो बोल रहा है वो अलग बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ जनरली, बिकॉज वो जो रेट मेरे को दे रहा है, मैं जिससे काम करवा के भी ले रहा हूँ, वो अपना बिजनेस चला रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है कि 10 लोग जब एक रेट फिक्स कर लेते हैं, तो एक तेरे को एक एवरेज रेट मिल जाता है, ठीक है, ये मार्केट रेट है वैसा। अब वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा। आज जो सेम काम के लिए, मैं जो मिस्टेक रेक्टिफाई करने की बात कर रहा हूँ, आज वो सेम काम के लिए मैं वो वाला रेट मेरे को पता है मैं कहाँ से ला सकता हूँ, और मैं वो वाला रेट यूज करके आगे मैं पिच कर पा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मेरे को वो टाइम लगा वो अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीज़। अब दैट इज हाउ आई एम एज अ पर्सन कि आई नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं ऊपर से बस बोल दिया तो मैं नहीं जाऊँगा। वो मेरा वीकनेस भी है कि अगर किसी ने ऊपर से बोल दिया मैंने कर लिया तो मेरी लग जाएगी, वैसा है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तू कैसा है एज अ पर्सन, तेरा अप्रोच कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये वो। तो क्योंकि आज तेरे जेब में 100 रुपये हो सकते हैं, कल 1 लाख हो सकता है, बट उससे तेरे को कितना फर्क पड़ रहा है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन, तू कैसे देखता है चीज़ें, तू बिजनेस को कैसे देखता है। नाइस। अबे तेरा बता, मेरा क्या मतलब? मेरा तो अभी इट्स लाइक कि यू हैव मोर नॉलेज, सो मेरे जो मैं बताऊंगा उससे ज्यादा तो तेरे से ही पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज ऐसा ही होता है यार। सुजो इज द सीईओ। मैं खुद का इतना जानता हूँ कि एक सेटबैक जब आता है, I go through it in a very shitty way, बहुत vulnerable हो जाता हूँ, but I make sure that I come out of it। और ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिविटी या ऐसा कुछ, मेरे को बस रहना नहीं होता है वो शिटी प्लेस में। तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसके वजह से आई ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू एक्सेप्ट कि ओके कहाँ पे मेरे सेटबैक्स है, मैं कहाँ पे मैंने गलती की, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा। once you surpass your humiliation and embarrassment, तुमको कोई कुछ कर नहीं सकता। बट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लाइक राइट नाउ इट इज लाइक इन प्रोडक्शन इंडस्ट्री, ऐसा मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि जो इन्फ्लक्स ऑफ ये आ गया है, क्या बोलते हैं अपना, जैसे एडिटिंग में देयर इज एन आफ्टर पैंडेमिक बहुत लोग एडिटर बन गए, जिसकी वजह से जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हो जाता है वो बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल को वो बहुत इशू देता है। क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया, लाइक फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, लाइक फॉर अ फ्रीलांसर और समथिंग, उसके लिए रिटेनेबिलिटी बोलते हैं ना वर्ड, रिटेनेबिलिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि प्रोडक्शन का कैसे है, बिकॉज आई हैव वर्कड अंडर ऐसे फ्यू पीपल जिनका ऐसे सीन्स हुए थे
कि जहाँ पे काम तो अच्छा था बट द रीज़न वो लोग उनको रिटेन ऐसे नहीं देते थे, इट वॉज बिकॉज दे ऑलवेज हैव अ फियर कि भाई ये मेरा क्लाइंट लेके जाएगा। हाँ सो वो चीज़ में जो रेट्स है लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल जो रील्स के स्टैंडर्ड एवरेज रेट्स जो लोग चार्ज करते हैं दैट रेंजेस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 1000 to 2000 रुपीज़। वही सेम चीज़ अगर एडवर्टिजमेंट का हुआ तो फिर वो लैक्स में भी जा सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, जो इंसान अभी रील्स का एडिट कर रहा है या यूट्यूब वीडियोस एडिट कर रहा है उसको अपनी कैपेबिलिटी पता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट के एडिट्स वगैरह आराम से कर देगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट वगैरह डालना रहता है, 30 सेकंड की बनानी रहती है, ही कैन आराम से डू दैट। सो वो जो शिफ्ट होता है, क्योंकि प्राइसिंग स्टैंड पॉइंट सबको पता नहीं रहती, क्योंकि सब मोस्ट ऑफ देम ऐसे फैमिली से नहीं आते हैं कि जहाँ पे उनको बोला जाता है धंधा कर ले, उनको बोला जाता है भाई तू जॉब कर ले यार, तू जॉब कर ले यार। तो उनको हमेशा वो फियर रहता है कि नहीं भाई मेरा ये रेट है, मार्केट का ये रेट है, तो हम लोग मार्केट के रेट के हिसाब से ही जाएंगे। तो वहाँ पे जो वर्थ जो रहती है खुद की या फिर खुद की जो जब तुम वो दूसरे इसमें फेज में जाते हो कि तुमने अभी एडिटिंग स्टार्ट किया या फिर तुमने शूटिंग स्टार्ट किया, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग या वीडियो प्रोडक्शन, सो तुम वो जो डील करते हो कि यहाँ से तुम लोग वहाँ तक वो ब्रेक कैसे करते हो। लाइक यू हैव बीन इनटू कंटेंट इंडस्ट्री, तो पहले आई गेस इसके पहले यू हैव कंप्लीट मतलब तेरी लाइफ पूरी कंटेंट बैक एंड वगैरह में रही, एंड नाउ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम कंटेंट टू प्रोडक्शन साइड। सो वो जो शिफ्ट है तो उसमें हाउ यू आर मैनेजिंग द फैक्ट कि भाई ये जो रेट्स है वो बैलेंस आउट कैसे होंगे। लाइक क्योंकि लोगों का माइंडसेट हमेशा यही रहता है कि भाई मैं तो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे डालने वाला, ये तो वैसे भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होने नहीं वाला है। सो वो कैसे काउंटर कर लेता है कि भाई मेरा वर्थ जो है मैं बाकी के लोगों के लिए एक म्यूज़िक वीडियो हुआ या एडवर्टाइजमेंट हुआ उसके लिए ये चार्ज करता हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए मैं इतना ये कैसे चार्ज करूँगा, क्योंकि काम तो दोनों का सेम है। वही है ना, बट सिर्फ तू काम देखेगा तो उस पर डिपेंड नहीं करता मेरे हिसाब से, इसलिए तू एज अ पर्सन काउंट होता है वहाँ पे। हाउ मच कैन आई ट्रस्ट, देख अल्टीमेटली पूरा जो भी जितना भी काम हो रहा है अल्टीमेटली लोगों से हो रहा है, ठीक है। इवन इफ एआई वगैरह भी डाल दे लोगों को ही यूज करना पड़ रहा है ना उसको, तो भाई कोई तो दिमाग वाला चाहिए जिसको आता है करने को। तो एट द एंड ऑफ द डे लोगों से ही चल रहा है पूरा। अगर बिजनेस दुनिया में कहीं पे भी हो रहा है ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है, राइट, एंड एक अग्रीमेंट के बेसिस पे चल रहा है। मेरे को पता है अगर आज एक चीज मैं 100 रुपए में बना सकता हूँ, पर मेरे को पता है कि तेरे लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं है एज अ क्लाइंट, तेरे लिए 200 भी कुछ भी नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है कि एक क्लाइंट रहता है ना, हाँ लाइक ये बहुत इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि क्लाइंट के लिए 1000 रुपए भी कुछ भी नहीं रहता, हाँ, बट जब वो एक इंसान से बात करने जाता है और वो जब उसको रेट बोलता है कि मेरे रेट 500 रुपये, तो उसके लिए वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो 500 रुपये अपने पैसे कम। तू एज अ क्लाइंट भी सोचना, तू ऑफकोर्स ज़्यादा क्यों डालने का सोचेगा, बेसिक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तेरे को बस एक सामने से एक हाँ चाहिए कि भाई ठीक है कर लेंगे इसमें, तू उसके लिए लड़ रहा है, ठीक है। वो भी किसी और के लिए भी वैसा, उसने धंधा भी वैसा ही खड़ा किया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई सेट ऐसा है नहीं, कल को आके कोई आएगा, कोई थोड़ा डिसरप्ट करके निकल जाएगा। तो ये सब चीजें फ्लक्चुएशंस पे ही जी रही है, ऐसा कोई कांस्टेंट ये नहीं है, और ये चलते रहने वाला है। ऐसा ही मार्केट चलता है। आज तू अगर आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को प्रोडक्शन में घुसना है, ऐसा नहीं कि मेरे वजह से अभी कुछ बड़ा ही होने वाला है, हो भी सकता है, यू नेवर नो। बट मेरे पहले ऑलरेडी कितने लोग कर ही रहे। तो अगर मैं ये भी सोचूं कि भाई सोचूं इन द सेंस मैं इतना टेंशन लूं कि भाई अभी रेट कैसे ये होगा, किस बेसिस पे, ते खुद थोड़ा वक्त लगता है सीखने में। बट एक चीज है ना कि भाई बिजनेस है तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए या खुद की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक रेट्स तो तुम्हें डिसाइड करनी पड़ती, क्योंकि वरना मैं वही कह रहा हूँ फिर तू उस पर डिपेंडेंट बहुत। देख मैं एज अ पर्सन मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसी चीज पकड़ूंगा, जैसे मनी, ऐसी चीज पकड़ूंगा जो मेरे को अफेक्ट करती है, बट मेरे को कभी भी बचपन से उतनी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं की, क्योंकि मेरा कभी एम ये नहीं था कि मेरे को बस पैसे कमाने, मेरे को अच्छा काम करना है और मेरे को इसी में सस्टेन करना है। दैट वाज माय एंटायर आइडिया। अब मैं वो लेके जब जाता हूँ कि नहीं अभी पैसों का ना, कोई तो मेरे को बोला भाई रेट्स ना हिलना नहीं चाहिए ऐसा,
और मैं उसी को पकड़ के रहता हूँ, लेकिन मेरा कोई उसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं दूसरे का लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को भी लॉजिकली सही लग रहा है, बराबर बोल रहा है, रेट में हिलना नहीं चाहिए ये बोल, बट एट द एंड मैं वही कह रहा हूँ ना कि तू कितना लॉन्ग टर्म देख रहा है, शुरू में तेरे को सेटअप करने में टाइम लगता है। अभी जैसे मैं अगर प्रोडक्शन में घुस रहा हूँ, मेरे को टाइम लगेगा सेटअप करने में, मेरे लिए जैसे कंटेंट नॉर्मल हो चुका है, मेरे लिए ये चीज नॉर्मल होने के लिए वक्त लगेगा। एक बार वो नॉर्मल होगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसके साथ इतना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तब मैं कुछ और, मेरे वांट्स और मेरे विशेष अलग होंगे, राइट, क्योंकि मेरे पास इन्फ्लक्स ऑफ मनी आ रहा है, मेरे लिए अभी वो मनी प्रॉब्लम नहीं है। जितना मेरे को इसमें से चाहिए था उतना मोटा मोटी आ रहा है, लाइक चल रहा है, ठीक है, वो मतलब मेरा एक बैंड हो जाएगा कि ओके अब मैं इस बैंड में हूँ। बट वो लगता नहीं है कि वो एक पॉइंट के बाद वो ट्रैप होता है, लाइक लेट्स से कि अभी जैसे तू बोला कि पैसा आ रहा है, बट लेट्स से आज आ रहा है, ये महीने पे आ रहा है, हाँ, अगले महीने समझ ले तेरे 1-2 क्लाइंट्स गए, वो तो तेरा फुल जिंदगी भर रहने वाला ना, तो फिर उसको कैसे डील करेगा? आई लाइक उसको मतलब एज अ, देखो कैसा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिजनेस करते हैं ना, जो बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, स्पेशली सर्विस बेस्ड बिजनेस, उनको हमेशा वो एक डर रहता है कि भाई सिक्योरिटी का डर, कि भाई मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता जहाँ पे आज मेरे पास काम है, बहुत लाखों का काम है, अगले महीने मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। तो पॉइंट ही नहीं है तेरा शुरू करने से, तो अगर वो डर से टैकल ही नहीं कर पा रहा है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक सामने वाला उसको कैसे टैकल करे। तेरे को फेस ही करना पड़ेगा, तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तेरे को ज़्यादा क्या चाहिए? अगर तेरे को इतना ही अच्छा लाइफ चाहिए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में रह के, तो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरे बहुत बुरी लाइफ भी हो सकती है। तो इसलिए तू वही सोचेगा कि ओके भाई मेरी लाइफ में स्टैंडिंग कहाँ पे है, ना मेरे को रेंट वगैरह देना पड़ रहा है ऐसा किसी को, तो मेरा लाइफ सेट है, तो मैं चांस ले सकता हूँ। अगर वो नहीं है तो तू पहले फिगर आउट कर। वो तो कोई भी चीज में ना, क्रिकेट खेलने जाएगा भाई लग जाएगा, मत खेल फिर। वो तो बहुत बराबर है। ऑडियंस आ गई है बाय द वे। बट वही है डर को, और डर हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं ना, फिर हम लोग चीज़ें फिगर आउट करने पे जाते हैं कि अच्छा कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि हमको चाहिए कि ओके ये चीज़, ओके मैंने ये समझ ली ये चीज़ सही है, अब मेरे को डर कम लगेगा। बट फिर यू फिगर आउट फक मेरे को अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ सही है कि नहीं है तूने खुद से डिसाइड ही नहीं किया। यू वर सेइंग कि ओके ये 4 लोग ने सही बोला तो सही होगा, तेरे लिए सही थी कि नहीं वो तूने सोचा ही नहीं, इसलिए तेरे ऊपर ही ये जाता है। अल्टीमेटली अगर तू बिजनेस खड़ा कर तो तू कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। सो अच्छी चीजें भी तू ही एक्सपीरियंस करेगा, बुरी चीजें भी तू ही एक्सपीरियंस करेगा। तो तू उसको सक्सेस और फेलियर को एक लेवल पे एक साथ देख, वो है। वरना तो टाइम जाते ही रहेगा तो कुछ नहीं कर रहा। एटलीस्ट तू कुछ कर रहा है, उसका शायद कुछ बने या ना बने, वैसा है। वो तो बात बराबर है। एंड एट द एंड ऑफ द तू क्या मतलब 20-30 साल अगर तेरे को करना है ये, पहले तो वहां से शुरू होता है भाई, ये करना है और कितने टाइम तक करना है। ठीक है अगर तुम बस 4-5 साल ही सोच पा रहे हो आगे, उसमें कोई सीन नहीं है, बट ऐसा मत सोचो कि 4-5 साल के बाद मैं एग्जिट लेने वाला हूँ। एग्जिट लेने का सोच रहे हो तो करो ही मत, कर क्यों रहे हो फिर? बट यू आर नॉट एबल टू थिंक पास्ट 4-5 years, फिर ठीक है, बट यू आर श्योर ना कि तुमको 4-5 साल तो करना ही है, तो करो फिर। ओके वही है, मतलब कंटेंट में भी कैसे आए ना, एक चांस लिया कि मेरे को जब नहीं, बट कंटेंट का कैसे है कि कंटेंट का यू आर ऑलवेज ड्रिवन बाय द प्लेटफॉर्म। जहाँ पे अभी बिजनेस में कैसे है कि बिजनेस में यू एज अ पर्सन don't just have to work but also have to talk, you have to also manage the sales part. तो कंटेंट में नहीं है क्या? कंटेंट में where is the sales part? Dude, अगर तू कंटेंट सिर्फ खुद के लिए कर रहा है तो वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ तू दूसरों के लिए कर रहा है तो तेरे को करना पड़ेगा। तो वो तो नेक्स्ट स्टेज हो जाता है ना, लाइक कंटेंट का जो फर्स्ट स्टेज होता है, इट इज लाइक कि तुझे इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म तुझे ये देना चाहिए। कंटेंट में तू सबसे पहले दूसरों के लिए काम करेगा, हाँ। तभी तू पैसा बनाएगा। हाँ, बट वो डायरेक्ट नहीं होता ना। क्या डायरेक्ट नहीं होता? डायरेक्ट एज इन कि अगर समझ ले इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन में है तो तेरे को पता है तेरे ये सर्विसेज है, ये तेरे चार्जेस है, तो सामने वाले को बोलेगा कि भाई देखो तुम्हें वीडियो की ज़रूरत है, मैं तुम्हें वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये मेरे कॉस्टिंग है। कंटेंट में यू फर्स्ट फिगर आउट कि लोगों को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से चीज़ें बनाएगा। तू बैकएंड वाले लोगों की बात कर रहा है ना?
मैं बैक एंड नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड और बैक एंड की बात तो कर रहा फ्रंट एंड अलग ही गेम है। हूँ। हाँ तो मैं वही फ्रंट एंड तो पूरा अलग गेम है ना। फ्रंट एंड तो नहीं, मेरे को लगा तू कंटेंट की बात कर रहा है तो फ्रंट नहीं एंड। नहीं, मैं ऑफ कोर्स बैक एंड लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर वो सेम है। कंटेंट फ्रंट एंड तो ठीक है, फ्रंट एंड तो तेरा अगर हो रहा है तो तू कर सकता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी वही चीजें आ रही है ना कि तू उसको कैसे देख रहा है, क्योंकि तेरे को पता है लोग एक वे में देख रहे हैं, तू अलग वे में देख रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि यार मेरे को समझा अभी कंटेंट से इतना पैसा नहीं आने वाला तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। वो लोगों के लिए होता है, वो ठीक है, लॉजिकल है, बट एट द एंड ऑफ द डे तू क्यों कर रहा है, तूने क्यों शुरू किया, तू क्यों अभी कर रहा है, तू क्या करना चाहता है, ये एवरी टाइम तू कभी भी जा तेरे दिमाग में रहेगा ही। ये क्वेश्चंस कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि तेरे को ही करना, तेरी लाइफ है। तेरे को कल को जाके लग रहा है कि बस हो गया भाई मेरा, अभी ये मीडिया वर्ल्ड से हो गया, मैं नॉर्मल कुछ दूसरा करता हूँ, तो तू करेगा, क्योंकि तेरे को कुछ और करना है, तेरा हो गया अभी इसमें। ऐसा कोई इसमें सही या ऐसा गलत ये नहीं है। बट जैसे तेरे लिए कंटेंट इंडस्ट्री जैसा नॉर्मलाइज हो चुका है, आज तू ब्रांड से आराम से बात कर पाता है, ब्रांड डील्स वगैरह के लिए, या कोई भी जो बैकएंड पे कर रहा है या फ्रंट एंड किसी क्रिएटर से भी बात इजीली कर पाता है, तो सिमिलर चीज तेरी प्रोडक्शन में होने वाली है। इट्स लाइक तुम बस एक अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हो सब लोग। वैसा है मेरे लिए, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि एकदम ऐसा कुछ शिफ्ट वगैरह है, क्योंकि मेरे दिमाग में मैं वही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं छतरी चेंज कर रहा हूँ। छतरी के नीचे तो मेरे को वही करना है, बहुत ही गलत साउंड कर रहा है, बट छतरी के नीचे तो वही करना है। छतरी अलग अलग छतरियों में जा रहा हूँ। वो छतरी में जा रहा है कि नहीं? वो फिलहाल तो नहीं यार, वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही। वो ड्राई है, रेगिस्तान। छतरी की जरूरत ही नहीं है भाई। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? छतरी की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं, मतलब बारिश हो नहीं रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है ये। नहीं बट क्या भरोसा भाई, बारिश हो रही है, मेरे को छतरी की जरूरत ही नहीं है। देखो बारिश तो आती रहती है बीच बीच में, बट किसके साथ बारिश आती रहती है, बहुत गलत साउंड है। बारिश आती रहती है। सुजय अपने सीक्रेट्स रिवील कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं। देख भाई, तूने मेरे को ऐसा एकदम ऐसा साउंड कर दिया कि ये बंदा तो एकदम प्रोडक्शन में घुस गया है वगैरह। भाई कुछ नहीं घुसा हूँ। नहीं बट तू बहुत वे से घुस ही गया। देख मेरा अगर देखने गया तो मेरा फुल फोकस सिनेमाटोग्राफी पे, मेरा फोकस बाकी के चीजों पे है नहीं। मेरे को बाकी की चीजों से, मतलब पहले था, ऐसा नहीं था कि मैं इसमें था नहीं, बट बहुत भटक गया था, तो इसकी वजह से ने बोला नहीं मेरे को झाटा बाकी के इसमें इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्शन वगैरह कर लूंगा जब मन करेगा तब, बट तब तक के लिए नहीं भाई, मेरे को जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे मैं खेलूंगा। बट तेरा कैसे है कि तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर तू देखने गया तो तेरा प्री प्रोडक्शन में भी है, पोस्ट प्रोडक्शन में भी है और प्रोडक्शन में भी है। सो इट्स लाइक कि तू डायरेक्शन करता है, तू राइटिंग करता है, तू और एडिटिंग भी करता है, और थोड़ा बहुत सिनेमाटोग्राफी भी करता है। तो इसकी वजह से जो चार मेन चीज़ है उसमें से 3 चीज़ें तो तेरे ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और एक चीज़ पे तो तेरा हाथ पकड़ ही गया, मतलब कि वहाँ पे तेरे को चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इट्स लाइक कि वो चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि हाँ कि तू एज अ प्रोडक्शन में है, घुस गया है, क्योंकि तूने एज अ फ्रीलांस बाकी की चीज़ें एक्सपीरियंस की है। कि फ्रीलांस में तूने डायरेक्शन किया है, तूने म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए है, तूने शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट किए है, तूने डायरेक्शन किया है, मतलब उसके अलावा तूने राइटिंग तो तेरे रील्स के लिए करता ही है। तो यूट्यूब वीडियोस के लिए राइटिंग करता है, प्लस वीडियो एडिटिंग तो भाई तेरा वो तो कि तू ऑलरेडी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में था ही। इट्स जस्ट दैट कि अभी तो वो एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर कर रहा है, इंस्टेड ऑफ एक ही छतरी के अंडर कर रहा है, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल छतरीज। सो इसीलिए वही चीज़ है, वो चीज़ नहीं पूछ रहा कि भाई तू प्रोडक्शन में कैसे कर रहा है, वही चीज़ बोल रहा है कि तू फ्रीलांस से जो प्रोडक्शन में जो शिफ्ट मारा है, जंप मारा है, तो वो एज अ सिंगल अम्ब्रेला में तू कैसे उसको डील कर रहा है। बिकॉज देख उसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है। अभी मैं इंजीनियर हूँ, तुम मेरे दिमाग में वैसा आ रहा है, ठीक है, कि कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि मेरे को काम करना पड़ेगा। अब वो तू प्री प्रोडक्शन बोल या पोस्ट प्रोडक्शन बोल, बराबर। तो ये जो 3 जो ब्रैकेट्स है, 3 चीजें हैं ही डिनोमिनेटर में,
सिर्फ न्यूमरेटर बदल रहा है, बराबर। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, कंटेंट इंडस्ट्री में कर रहा हूँ या फिर प्रोडक्शन इसमें कर रहा हूँ, बट ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, और डिनोमिनेटर में सबसे नीचे मैं हूँ। तो मैं यहाँ करूँ या वहाँ करूँ, मेरे को सेम ही चीज़ करनी है। मेरे को बस खुद को बोलना पड़ेगा, जैसे मैं कंटेंट में घुसा वैसे मेरे को बस इधर घुसना है, ये एक्सप्लोर करना है, देखते क्या होता है। वैसे बस उतना ही है। एक एक्टर थिएटर में भी एक्टिंग करता है, ऑन स्क्रीन भी एक्टिंग करता है, रील्स में भी एक्टिंग करता है, या रियलिटी शोज में भी एक्टिंग करता है, या लाइफ में भी एक्टिंग करता है, बट वो करता एक्टिंग ही है। वैसा मेरा भी सेम है। तू भी वही कर रहा है ना। तू रील्स के लिए अगर तू शूट कर रहा है, या ऐसे ही कैजुअली तू एक दिन कैमरा लेके निकला, तो ऐसे रैंडमली शूट कर रहा है, या किसी फ्रेंड के लिए कर रहा है, या किसी बड़े ब्रांड के लिए कर रहा है, तू तो वही स्किल सेट यूज कर रहा है, सिर्फ अलग प्रॉब्लम्स टैकल करने में, अलग रिक्वायरमेंट्स को लाइक सोल्यूशन देने में। तो इसीलिए तो उसको स्किल सेट बोलते हैं। तो बस वही है। तो अभी तो उसको कहाँ लेके कौन से मेले में बेच रहा है, तो तेरे को देखना पड़ता है। और एक क्वेश्चन है, लाइक ये तेरे से पूछ रहा बिकॉज कि जो कोई नया बंदा है, या फिर जो कोई एस्टैब्लिश भी बंदा है, उसको एक नया क्लाइंट लाना है, अदर देन कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, जो भी बकचोदिया में इंटरनेट पे मिलती है कि भाई ये ऐसा करो, ये मेल डालते रहो, कॉल करो, तुम्हें काम मिल जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि हम दोनों ने वो चीज़ें की नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत की है बट उतनी नहीं। हाँ, बट मेजरली तो नहीं की है। हाँ, so, मिलते रहे काम इधर। तो वो इन जनरल आज सामने वाला कैसे टैकल करेगा कि अगर भाई कोल्ड कॉलिंग से मेरे को नहीं करना है, या फिर कोल्ड कॉलिंग से मेरे को काम नहीं आ रहा है, 100 मैंने मैसेजेस दिन के भेजे, 200 मैसेजेस भेजे, एक दो क्लाइंट आ रहे हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो उसका टैकल कैसे करना है? मतलब कि तेरा प्रोसेस क्या रहता है इन जनरल कि क्लाइंट कैसे मिले? फिर तो तुम बस ये देखो कि और क्या वेज है। तो अभी तुमको पता है कोल्ड कॉलिंग ये सब एक तरीका है, तो और भी तरीके हो सकते हैं। तो वो तेरे हिसाब से तरीके क्या है? कि देख, जैसे अभी हम रिसेंटली एक ओपन नेटवर्किंग इवेंट पे गए, ठीक है, वहीं पे कितने लोग थे। अभी उनके लिए डायरेक्टली हमको शायद काम ना मिले, ठीक है, बट इनडायरेक्टली हो सकता है। तो अभी वहाँ पे तुम एक लीड जनरेट कर रहे हो कि भाई यहाँ से हो सकता है। अभी तुम उनसे बात करोगे, थोड़ा उनका कांटेक्ट लोगे, बाद में भी थोड़ा आगे बात वगैरह कर सकते हो। ये प्योरली बिजनेस रिलेशंस में बताया, तो यू नेवर नो कब तुम्हें उनसे लाइक काम वगैरह मिलेगा, ठीक है। अब उनके कांटेक्ट में भी लोग होंगे, उनके कांटेक्ट में भी लोग होंगे, तो ये थोड़ा ऐसे स्पाइडर वेब ऐसे ग्रो होते जाएगा धीरे धीरे ऐसे। अदरवाइज तुम बस अलग जगहों पे ढूंढ सकते हो कि ओके यहाँ पे ओके ये मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्रोवाइड अगर ये करना है तो किसी के पास नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ढूंढ रहा है, क्योंकि तभी तो तू दे पाएगा ना। अगर किसी को ज़रूरत है तभी तो तू दे पाएगा, किसी को ज़रूरत नहीं तो उसको थोड़ी देगा। अभी आके मेरे को लोग बोलते हैं भाई आपके लिए एडिटिंग कर दूँ, मैं बोलूँगा नहीं। हाँ, कोई एक क्लाइंट है उसके लिए करना है फिर ठीक है, मेरे वीडियोस वगैरह पे तू नहीं करेगा, क्योंकि उसका अलग ही है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को क्लाइंट्स वगैरह के लिए ज़रूरत है, तो मैं हाँ बोलूँगा कि भाई आजा, ठीक है। तो लाइक वैसा तुमको वो थोड़ा स्पॉट करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा ओपन रह के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लाइक ध्यान रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली ये फोर्स मत करो, ये थोड़ा ऑर्गेनिकली जाओ। मतलब अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तूने बोला कि इंटरनेट की वो जो बकचोदी होती है, मैं भी तो बकचोदी कर रहा हूँ। नहीं बट मैं तरीके भी वैसे बता रहा हूँ कि लाइक नहीं, बट इन जनरल कैसे है कि अगर कोई भी अगर दूसरे पॉडकास्टिंग में देखने गए, या फिर इन जनरल जो भी हमारे इंटरनेट पे जो लोग बोलते हैं कि भाई अगर फ्रीलांसिंग में करना है तो भाई 10-15 लोगों को मेल डालो, 100 लोगों को डालो। इट्स लाइक कि ये एक पैरेलल है जहाँ से वो होता है, बट देयर आर अदर वेज एज वेल। सो वो अदर वेज जो होते हैं वो वेज क्या होते हैं? देख अभी ना, अगर तू ओवरऑल लाइक ये चीज़ मैंने खुद से फिगर आउट की थी। ये थोड़ा मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सो स्कूल में ना मेरे को चीज़ें कोरिलेट करने में नहीं होती थी, इन द सेंस कि ओके इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें हो रही है, फिर मैथ्स ये पढ़ रहे हैं इसमें ये चीज़ हो रही है। बट जैसे मैं जेई वगैरह के लिए पढ़ने लगा ना, मेरे को एक कोरिलेशन दिखा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि तू मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ रहा है, वो तेरे को फिजिक्स में तू यूज़ कर रहा है,
अभी मैथ्स में वो जो टॉपिक पढ़ रहा है उसको तू 4 दिन लगा के वो लोग ने सिखाया तेरे को, तू सीखा, और यहाँ पे तू बस 2 स्टेप के लिए वो एक लास्ट फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला समझने में तुमको 4 दिन लगे, ठीक है, तो ये एक कोरिलेशन हो गया। अब हम जब बड़े होते हैं ना, हमको कोई ये बोलता नहीं है कि ये सब चीजें मिक्सड अप है, हम लोग सब लोग हम लोग को एक सेग्रीगेट करके बताते हैं। तो अभी जब तू ये पूछ रहा है तो लोग जब सुन भी रहे हैं उनके दिमाग में ओके टाइप्स ऑफ गेटिंग लीड्स या गेटिंग सेल्स, तो वो लोग बस वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो ये बात भूल ही गए कि उनका मेन गोल क्या है, मेन गोल क्या है, मेरे को धंधा चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें मिक्सअप हो गई। तो वन तुम्हारा जो वर्ल्ड व्यू है, इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, तेरा जो वर्ल्ड व्यू है उस पर डिपेंड करेगा। अभी जैसे मैं मानता हूँ कि भाई हम सब ह्यूमंस है ना, बराबर, सबको पैसा चाहिए, सर्वाइवल तो चाहिए, ये थोड़ा हो गया फिलोसफी, बायोलॉजी हो गया, मनी जब आएगा उसमें इकोनॉमिक्स हो गया, अभी तू जैसे रिलेशंस वगैरह ये बात करे उसमें साइकोलॉजी फिलोसफी वापस आ गया, ठीक है, फिर तू कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के बारे में बात करे उसमें लीगल आ गया, तो हम वही सब सब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो पूरा ये हो रहा है। तो तू अगर नॉर्मली ऐसे देखने जाएगा तू क्वेश्चन कर सकता है ना कि अच्छा ठीक है ये एक तरीका था बट अभी ये नहीं, ये मेरे को नहीं करना है, तो तू यही पूछेगा ना और क्या तरीके हैं, और तू तरीके क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि तेरे को बिजनेस चाहिए, तो तेरा वो मेन गोल कभी तू भूलेगा नहीं। और तू उसमें क्या होता है कि अब ना तरीके पे हम लोग उसको जज करते हैं कि ये प्रोसेस में ना ये होना ही चाहिए था, भाई ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आइडियल वर्ल्ड नहीं है। इसलिए मैंने वही कहा कि तेरे को ऐसा नहीं कि तू एक इवेंट पे जाएगा तो तेरे को बिजनेस मिल ही गया, तेरे को बस एक नेटवर्क मिला है, लाइक तू कनेक्शन मिला है, अभी तू उसको कैसे ये करता है, कैसे चीज़ें प्लान आउट होती है, वो है सब तेरे कंट्रोल में है नहीं, और वो होने भी नहीं वाला है। नाइस। तो तू धीरे धीरे जा, थोड़ा थोड़ा खुद से ही फिगर आउट करना है। नाइस। आज का थोड़ा हैवी हो गया है, अभी इसे देखना है कि ये जब पॉडकास्ट आएगा लाइक, हाँ, सो आज का टॉपिक थोड़ा हैवी था बट बहुत अच्छा सूख गया मेरा, बहुत अच्छा नॉलेज मिला आज के इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट होपफुली जब ये आएगा, जब ये हिमालयाज में होगा, तब हम प्रोडक्शन जो है देखते हैं यार, पता नहीं मेरे को, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। मैं सोच रहा हूँ मई में मैं जब हिमालय में रहूँगा वीकली व्लॉग करूँगा कैसे, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होने वाला है। वो वीकली व्लॉग नहीं, वो 10 डेज का व्लॉग होगा, मतलब उसके पहले का मेगा व्लॉग आएगा उसका, मेगा व्लॉग। उन लोगों ने देखा नहीं है तो मैं पहाड़िया के नीचे ऐसे दिखेंगे हिमाचल, बट देखते हैं बट क्या होता है, उसको डॉक्यूमेंट तो करूँगा ऑफ कोर्स, वो मेमोरेबल होने वाला भाई है। वो डॉक्यूमेंट नहीं करेगा तो भाई गाली पड़ेगी। पूरा फोन खाली करके लेके जाऊंगा मैं, तब तक नया फोन ही ले लेगा। नहीं इतना तो you never know, you never know। ले लेगा तीन ये फोन डिसअपॉइंट नहीं करता मेरे को, मतलब बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक्चुअली मतलब उस दिन मैंने इसके एक रील के लिए वन प्लस, कौन सा था, वन प्लस 11R था, 11R था, जो अभी जस्ट लेटेस्ट वाला है, पुराना हो गया अभी, लास्ट ईयर का था, और इसका नॉर्ड का था, कौन से साल का था, फर्स्ट नॉर्ड है आई गेस 2019 का था। हाँ 2019 का है। मैंने हम लोग ने दोनों को कंपेयर किया ना, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो 4 साल पुराना 5 साल पुराना जो फोन है ना, उसका कैमरा भाई वो कैमरा से बहुत बेटर है, मतलब। अरे मेरी एक फ्रेंड है तो वो थोड़ी आर्ट वगैरह इसमें, तो वो जब भी फोटोज वगैरह डालती है ना, तो जब मैं उसको मैं मिला भी नहीं था उसको, तब मेरे को लगता था इसके पास तो पक्का आईफोन रहेगा, तो एक बार रील शूट करनी थी मेरे को, उसके साथ ही करनी थी, तो मैं गया, मैंने पूछा अच्छा तेरे पास तेरा फ़ोन निकालना, आईफोन रहेगा ना, एंड उसने दिखाया, मैं बोला ये कौन सा फ़ोन है, लाइक वन प्लस नॉर्ड, एक तो मैं बोला एक तो सेम लाइक ये हुआ, मैं बोला मेरे को कब से लग रहा था तेरा आईफोन है। नाइस। आई एम लाइक नाउ आई गेट व्हाट पीपल थिंक व्हेन आई पोस्ट अप, उनको लगता है कि आईफोन है बट है नहीं। वन प्लस इज अ गुड फोन, मतलब कैमरा अच्छा मतलब, हाँ पहले वाले यहाँ तक अच्छा था, उसके बाद वन प्लस हक दी, वो हैसेलब्लैड वगैरह की बकचोदी कर दी, तब से हक दी। हैसेलब्लैड से फोटोग्राफी के लिए अच्छा लगता है। एनीवेज ओनली डीपीज विल नो दिस। ठीक है, तो सूरज भी जा रहा है, मेरा गला सूख रहा है, उनको चाय। हाँ सूरज हुआ, मतलब बहुत अच्छा सनसेट लग रहा है, बट एनीवे हम लोग सनसेट देखते हैं, आप ये वीडियो देखो, वापस देखो अगर आपको कुछ मिस हुआ तो, और यहाँ पे आपको
पुराने वाले दिख जाएंगे हमारे, वो भी देख सकते हो। और यहाँ दिख नहीं, यहाँ ऊपर, हाँ यहाँ पे यहाँ ऊपर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो पुराने वाले। तब तक हम सनसेट देख लेते। तो चलो हमारा ट्रेडिशनल क्लैप कर देते, ऐसे ऐसे, बराबर है ना, सेंटर में, हाँ ठीक है। अरे ओ 3 2 1 बोले। 3 2 1